हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2025 के लिए आप पोस्ट वाइज क्या टारगेट स्कोर रख सकते हैं सीबीटी 1 के लिए, जिससे कि आप उसे क्वालिफाई कर पाएँ। अपने लिए बेस्ट जोन कैसे चुनें, हालांकि इसके लिए तो अब टाइम नहीं बचा है, बट आपके पास एक करेक्शन विंडो का ऑप्शन होता है, तो एक आइडिया दूंगा मैं आपको। लेकिन आपको एज सच अभी आपने सारी चीज़ें सर्च करके ही जोन सेलेक्ट किया होगा, तो उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। ठीक है, हमने अभी रिसेंटली अपना नया चैनल बनाया है, इसलिए थोड़ा अब ज़्यादा फोकस है रेलवे एग्जाम्स पे भी। और अब हम स्टार्ट कर दिया तो सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताया करेंगे, और मैं जो एनालिसिस करूंगा आपका 2024 की कट ऑफ का कि जोन वाइज पोस्ट वाइज क्या क्या कट ऑफ गई, कैटेगरी वाइज क्या क्या गई, कितनी वैकेंसीज थी, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि क्या गलती नहीं करनी है जोन सेलेक्ट करते टाइम। और ये आपका जो एनालिसिस है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की एक्सटेंड कर दी गई है उसमें भी मदद करेगा। पहले लास्ट डेट थी 27 नवंबर जो आज की थी, लेकिन अब ये 4 दिसंबर कर दी गई है। और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। ग्रेजुएशन लेवल में भी आप देखेंगे पहले 20 नवंबर थी, अब 27 नवंबर आज की कर दी गई है लास्ट डेट फॉर्म भरने की। आज 12 बजे तक भर सकते हैं जिसने नहीं भरा। और इसके बाद एक करेक्शन विंडो भी ओपन होती है जो 30 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें आप अपने करेक्शन भी करा सकते हैं अगर फॉर्म में आपको कोई करेक्शन करानी है। बाकी इस चैनल पे हमने शुरुआत ही ऐसे करी कि आप लोगों के लिए ग्रुप डी का कंप्लीट साइंस का समाधान कर दिया। फिजिक्स की 18 प्लस आवर्स की एक मैराथन क्लास डाली है, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दी है, ये आपके लिए इनफ रहेगी। इसके अलावा बायोलॉजी की एक मैराथन क्लास जो कि 15 घंटे की है वो भी डल चुकी है, इसकी पीडीएफ कल टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा रेलवे का है उस पर अवेलेबल हो जाएगी। इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारे अपडेट आपको फटाफट से यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आए। और फिर परसों इसकी केमिस्ट्री की भी मैराथन क्लास तरह की आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इस चैनल पे भी ग्रुप डी के पेपर्स जो लाइव टेस्ट हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको। एक मैथ्स की मैंने क्लास भी ली थी फ्रैक्शन की, जो डिटेल में सारा कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें एक वीडियो में डिटेल में समझाया है, वो एक बार करके देखिए आप। और अभी 3 दिन ही हुए लॉन्च हुए हुए चैनल को, स्टिल वी हैव गोट मोर देन 8000 सब्सक्राइबर, दैट्स अ गुड नंबर। धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आई होप जल्द से जल्द ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करे। बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। 2024 की एक बार थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल पे 8113 वैकेंसीज थी हमारे पास, ठीक है। और उसकी अगर मिनिमम कट ऑफ बताऊं आपको जोन वाइज और पोस्ट वाइज, तो आप देखेंगे अनरिजर्व से जो मिनिमम कट ऑफ गई थी हमारी लेवल 6 की पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, इसकी गई थी भाई 73.2 मार्क्स, ये मालडा रीजन से गई थी। इसके बाद फिर स्टेशन मास्टर की भी मालडा से गई थी आपकी, यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी मालडा से गई थी। और बाकी दोनों जो मिनिमम कट ऑफ गई है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी बेंगलुरु जोन से गई थी। तो ये मालडा और बेंगलुरु जोन से मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिली अनरिजर्व कैटेगरी की सारी पोस्ट पे। ऐसी ओबीसी कैटेगरी पे भी आप देखेंगे मालडा, मुंबई और मुजफ्फरनगर 3 चीज जा रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मालडा और पटना आप देखेंगे। एससी कैटेगरी से मालडा, बेंगलुरु, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी से मालडा, यहाँ पे भी कॉमन है, और बेंगलुरु फिर से आ गया। तो कुछ रीजन्स हैं जिनकी कट ऑफ मिनिमम जा रही है, मालडा हो गया और बेंगलुरु हो गया। अभी मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी वीडियो डाली थी, उसमें भी हमने देखा बेंगलुरु की बहुत कम वैकेंसी थी, बट स्टिल उसकी कट ऑफ मिनिमम गई थी। तो ये तो बेंगलुरु से एक तो बच्चा हो सकता है कम फॉर्म डालते हो, वहां पे बच्चे कम तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जामिनेशंस की, इस वजह से भी, क्योंकि कम वैकेंसी होने के बावजूद भी मिनिमम कट ऑफ गई है। आप देखोगे इससे मालडा, बेंगलुरु से, मालडा से कहीं ज्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट भी है जिनकी कट ऑफ क्या गई है हमारी, इससे बहुत ज्यादा गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हमें इसी जोन से भरना, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली इस जोन पे जाने लग जाएंगे, सारे फॉर्म इस जोन से भरेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस जोन की कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो ये पूरा एक पैराडॉक्स होता है कि भाई कुछ बोल दिया, उस पे बेसिस बच्चों ने डिसीजन लिया, फिर सारी चीजें बदलने लग जाती हैं, ठीक है। तो उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने ये देखा मिनिमम कट ऑफ कितनी कितनी गई, कौन से जोन से गई। अच्छा, अगर मैं एवरेज निकाल दूं सारे जोन्स की जितनी भी कट ऑफ गई थी पोस्ट वाइज, तो आप देखेंगे अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी, एससी की, एसटी की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन। ये किस लिए जरूरी है, ये टारगेट डिसाइड करने के लिए जरूरी है। आपने जिस भी जोन से डाला, हो सकता है उसमें कंपटीशन कम हो सकता है उसमें कंपटीशन ज्यादा हो, नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज अगर मैं नंबर निकालने की कोशिश करूं तो अनरिजर्व की आप मान के चलिए जो कट ऑफ गई थी ना हमारी, नॉर्मलाइज्ड होके कट ऑफ है ये, रो स्कोर पे तो इससे भी कम बच्चे नंबर ला रहे थे, उनकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही थी। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है आपका रेलवे में, वो लगाने के बाद जिसमें ज्यादातर लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं,
उसमें जो कट ऑफ गई अनरिजर्व से इतनी, एससी से इतनी, एसटी कैटेगरी से, सारी कैटेगरीज की आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं क्या क्या गई। ठीक है, तो अगर आप इन पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो भाई इस बार वैकेंसीज क्या है, 5000 समथिंग है, कम हो गई वैकेंसीज हमारी, तो कट ऑफ में इंक्रीज भी देखने को मिलेगा और कंपटीशन भी टाइम के साथ बढ़ता है। तो आप मान के चलिए लगभग 5 नंबर का इंक्रीमेंट सारी कट ऑफ में सेम लेवल का पेपर आता है तो देखने को मिल सकता है। तो आप इतना टारगेट एटलीस्ट करके चलिए एग्जामिनेशन की, अगर आप कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए अपने पास संभाल के कि हाँ मेरे को कम से कम मॉक्स दूंगा या पेपर प्रीवियस ईयर सोल्व करूंगा, तो इतना एटलीस्ट टारगेट लेके चलना है, तभी मेरे चांसेस बनेंगे कट ऑफ को क्लियर करने के। ठीक है, मॉक्स वगैरह तो आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर आरबी की वेबसाइट पे हमने डाले हुए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आरबी की वेबसाइट पे जाइए, सारे पेपर्स आप फ्री टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप ये ग्रुप डी के 10 फ्री लाइव टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें विद सॉल्यूशन है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर है वो भी विद सॉल्यूशन है, लेकिन जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की सारी शिफ्ट, ये सॉल्यूशन अभी नहीं डल पाया इनमें, विदाउट सॉल्यूशन है, लेकिन आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप फुल लेंथ देना चाहें फुल लेंथ दे लीजिए, सारी शिफ्ट्स यहाँ पे 57 की 57 शिफ्ट मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, बिल्कुल एग्जाम जैसे इंटरफेस में। टॉपिक वाइज देना चाहें टॉपिक वाइज, और अगर आपकी इनकी पीडीएफ चाहिए टॉपिक वाइज तो ये टेलीग्राम चैनल पे सारी डाली हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वापिस आते हैं हम अपने एनालिसिस पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो ये हमने एक टारगेट स्कोर समझ के चला कि आगे की तैयारी करेंगे तो ये हम एक टारगेट लेके चलेंगे, पिछले साल के पेपर जैसा लेवल हुआ तो। ठीक है, अच्छा अभी मैं दिखा रहा था ना आपको मालडा की सबसे कम कट ऑफ है, देखो आप वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 198 वैकेंसीज हैं, और बाकी आप सारी पोस्ट वाइज भी देखोगे तो कोई कहीं बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी इसके अंदर। बेंगलुरु की कम कट ऑफ जा रही थी, इसकी वैकेंसीज फिर भी ठीक ठाक है, 500 के आसपास है। लेकिन अगर आप और रीजन्स देखेंगे, यहाँ पे आप देखो कोलकाता की कितनी वैकेंसीज है, 1382 वैकेंसीज हैं, मुंबई की कितनी है 827 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देखो भुवनेश्वर की कितनी है 758, बिलासपुर की कितनी है 649, बहुत सारे जोन्स हैं जिनमें और भी कहीं कहीं ज्यादा वैकेंसीज हैं, बट कट ऑफ नहीं है, मतलब उनमें कट ऑफ मिनिमम नहीं गई है, उनमें ज्यादा गई है कट ऑफ, क्योंकि एक तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज पे भी डिपेंड करेगा, और दूसरी चीज ये है कि भाई जिस रीजन से आप भर रहे हो उस रीजन में कंपटीशन कितना है। आप अगर जैसे कुछ जोन्स होते हैं जिनके अंदर कंपटीशन काफी हाई रहता है, जैसे चंडीगढ़ जोन हो गया, तो नॉर्थ के साइड के बच्चे दिल्ली वाले सारे चंडीगढ़ जोन में आते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ के बच्चे ज्यादा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिहार कोलकाता साइड के बच्चे ज्यादा रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, साउथ के जो रीजन है वहां पे बच्चे थोड़े कम तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो भी देखना है। अब एक चीज ये भी होती है कि कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई हाँ ये वाले जोन की कट ऑफ कम जाएगी, अब कुछ बड़े बड़े टीचर्स ने मान लो ये चीज कह दी, उनकी वीडियो पे ही भाई 10-10 लाख 5-5 लाख व्यू चले गए, तो उस पर्टिकुलर केस में सारे बच्चों का एक माइंडसेट हो जाता है कि यार ये टीचर कह रहा है तो सही कह रहा होगा, हाँ इस जोन से फॉर्म भर देता हूँ, और पता चलता है जिस जोन से आपने अब उसकी सुनने के बाद अपना फॉर्म भर दिया वहां पे कट ऑफ क्या हो गई, वहां पे ज्यादा लोगों ने फॉर्म डाल दिया, वहां की कट ऑफ हाई वैकेंसी होने के बाद भी बढ़ गई, और जहां आपके जोन में कम वैकेंसीज थी आपके जोन की कट ऑफ क्या हो गई, कम चली गई, और आप दूसरे जोन से भर रहे हो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और अपने जोन से भरते तो शायद आपको सिलेक्शन हो जाता। कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है, अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना 2024 में किसके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, या आपके जोन के खुद के जोन की कट ऑफ कम गई हो और आपने दूसरे जोन से भर दिया और उसकी कट ऑफ हाई चली गई हो, है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये ठीक है, एक मतलब एक वही है, जितना जैसे पता चलेगा आपको चीजें वैसे ही बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी लोगों के ओपिनियन के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कट ऑफ देखें मिनिमम टू मैक्सिमम, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की कट ऑफ है, तो इसमें आप देखेंगे सारी कैटेगरीज की आप मिनिमम टू मैक्सिमम देख सकते हैं। जैसे यूआर की 73.2 से स्टार्ट हुई मालडा की, और उसके बाद चंडीगढ़ तक आते आते कट ऑफ चली गई 84 नंबर तक, 11 नंबर तक का चेंज देखने को मिल सकता है जोन की वजह से। ऐसी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन की सीबीटी 1 आपको पता क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो बस क्वालिफाई करना है, तो जिसका 74 पे अगर ये रीजन का क्वालिफाई हो गया उसे सीबीटी 2 लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। चलें आगे, इसके अलावा फिर स्टेशन मास्टर पे आ जाओ, मिनिमम मालडा की हो गई, फिर मैक्सिमम देखेंगे आप भोपाल हो गया, जम्मू कश्मीर, अजमेर, सिकंदराबाद, इस तरीके से आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखेगी। यहाँ पे चंडीगढ़ की क्योंकि वैकेंसीज कम थी तो आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ कुछ बहुत ज्यादा हाई नहीं गई है, लेकिन 78 है, फिर भी 82 के पास है, और यहाँ पे 69 इससे काफी दूर हो गई चंडीगढ़ फिर भी। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे थर्ड पोस्ट आ गई हमारे गुड्स ट्रेन मैनेजर की, इसमें अनरिजर्व की आपकी कट ऑफ गई है यहाँ पे 60 मार्क्स मालडा रीजन से,
और बाकी रीजन्स की आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कितनी बढ़ रही है। जैसे 60 से लेके यहाँ 80 तक का गैप आ गया, मतलब 20 नंबर तक का कट ऑफ में चेंज है अगर जोन अलग हो गया। चंडीगढ़ का वहां 80 कट ऑफ गई है और यहाँ पे मेरिट की आपकी, ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन प्लीज इसकी अगर गलत हो तो सही कर लेना, ठीक है। तो ये है 60, फिर बेंगलुरु की 67, इस तरीके से सारी की सारी चीजें हैं। आप इसके बाद और वैकेंसीज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसी भी जोन्स हैं जिसकी वैकेंसी, जिसकी तो 120 ही है यहाँ पे टोटल वैकेंसी। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे 586 के आसपास भी जा रही हैं, और इस तरीके से और भी वैकेंसीज आप देखेंगे, लेकिन कट ऑफ ज्यादा वैकेंसी होने के बाद भी ज्यादा जा सकती है, ठीक है। आप देखोगे अहमदाबाद में इससे डबल से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, बट स्टिल कट ऑफ 16 नंबर ज्यादा चली गई इससे। चीजें समझ में आ रही हैं थोड़ी सी? और अगर ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस किसी ने पहले किया है तो आप बता भी सकते हैं, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ढंग से चीजें पता चल जाएं तो आप बेस्ट डिसीजन अपने लिए ले पाएं। आपके लिए डिसीजन मैं लूंगा तो फिर वही दिक्कत है कि जहां मैं बोल दूंगा कि भाई इस जोन से भर दो, उस जोन में फिर ज्यादा लोग भरा करेंगे, और फिर दिक्कत क्या होगी, फिर से वही उस जोन की कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। तो इट्स अ पैराडॉक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर ये आ गया आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसकी आप वैकेंसीज देख सकते हैं कि भाई कितनी कितनी है, और मिनिमम कट ऑफ और मैक्सिमम कट ऑफ किस जोन की गई है, ये आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा। इसके बाद ये वाला सीनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, उसे सही कर लेना। वैकेंसीज और मिनिमम टू हाईएस्ट कट ऑफ आप देख सकते हैं। अच्छा 2025 पे अगर अब मैं आ जाऊं तो इस बार वैकेंसीज कितनी है, लगभग 2200-2300 कम हो गई हमारी, ठीक है। 5810 वैकेंसीज हैं इस बार। सारे पोस्ट वाइज भी आप देख सकते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। और अगर मैं जोन वाइज वैकेंसी पे जाऊं टोटल, तो जोन वाइज वैकेंसीज कुछ इस तरीके से दिखेंगी आपको सभी कैटेगरीज की। तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन से जोन से फॉर्म डाला है, ठीक है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जोन सेलेक्ट करते टाइम, आगे के लिए याद रखिएगा। एक तो वैकेंसीज हाँ इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करेंगी कि जिस जोन से आप डाल रहे हो वहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। दूसरा ये कंपटीशन आप देखिए कि जिस जोन से डाल रहे हो वहाँ पे रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है। अगर किसी जोन में बहुत ज़्यादा लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें जाके फिर आपकी कट ऑफ हाई ही जाए, चाहे वैकेंसी ज़्यादा हो तब भी। माइंडसेट ऑफ एस्पिरेंट्स, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा टीचर है जिसने वीडियो बनाई और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो उससे बच्चे इंपैक्ट होके फिर वो जोन जो वो बताएंगे कि बेस्ट है वो उससे क्या पता भर दें तो भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये पैराडॉक्स इफेक्ट आएगा, ये याद रखिएगा। कोई भी जोन भरो भाई, सबसे जरूरी होता है अपने घर के पास। आपके जो होम रीजन जोन है, चलो समझ आ गया कि उसके अंदर भाई वैकेंसी कम है या चांसेस कम है सिलेक्शन के, तो उसके नियर बाय का भरो। ऐसा ना करो कि आप नॉर्थ में रहने वाले हो सीधा चेन्नई का भर दिया जोन कि वहां पे चांसेस बन रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है कि आपने जहां भर दिया ज्यादा लोगों ने वही काम कर दिया और पता चला आपके जोन की कट ऑफ कम और उस जोन की कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो बहुत दुख होगा, ठीक है। तो हमेशा अपना जोन जो भी सिलेक्ट करो घर का जो मिल जाए, वरना नियर बाय एरिया जो नियर बाय जोन्स पड़ते हैं उनमें से देखो कि कौन सा सही है वो भर दो, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस करो मेहनत पे कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर ले आऊंगा, ठीक है। मान लो कुछ 2 जोन की कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो क्या आप मेहनत करके 4 से 5 ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, या फिर आप कोशिश करोगे कि नहीं मैं यार घर से 2000 किलोमीटर दूर जाके जॉब करूंगा, है ना। थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ाइए, कोशिश करिए। हालांकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, करोड़ों बच्चों में से लिमिटेड लड़कों का सिलेक्शन होता है, तो वो तो है ही ऑब्वियसली चीज, बट कोशिश करिए अपने घर के पास के जोन भरिए, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, ठीक है। ये कट ऑफ मैंने आपको 2024 की एवरेज बता दी और 2025 के लिए टारगेट स्कोर भी बता दिया। करंट अफेयर्स की ई बुक रेलवे के चैनल पे हमने डाल दी है, जो आरआरसी ग्रुप डी में बता रहे हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये ई बुक जरूर अच्छे से करके जाइए, आपको एग्जामिनेशन में काफी मदद करेगी। और फ्री टेस्ट हैं उसका फायदा उठाइए, पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं, और भी नई काफी सारी फ्री क्लासेस आएंगी जो मॉक्स होते हैं आपके एग्जाम फॉर्मेट में होते हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का भी रिजल्ट आया था, सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है, 20 दिसंबर से को होगा, उसके लिए मॉक्स जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसका अपडेट भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और जल्दी हम स्ट्रेटेजी वीडियो और बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं आने वाली हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी
एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं। आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। एनरोल इन द कोर्स एंड स्टार्ट योर एसएससी एग्जाम्स जर्नी। जय हिंद।